पंच कल्याणक महोत्सव में तप कल्याणक वह दिव्य और अलौकिक क्षण है जब तीर्थंकर प्रभु सांसारिक वैभव, मोह माया और राजसी सुखों का परित्याग कर अगाध साधना और आत्म कल्याण की दिशा में संयम और तपस्या का वर्ण करते हैं। कुछ ऐसे ही स्वर्णिम क्षणों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश प्रांत के खनिया धाना जिला शिवपुरी वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 11 से 16 फरवरी 2026 के मध्य आयोजित हुआ श्री मजनेन्द्र दिगंबर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महोत्सव। इस भव्य कार्यक्रम के तप कल्याणक के दिन का शुभारंभ श्रावक श्राविकाओं द्वारा अर्घ्य आदि समर्पित करने के साथ हुआ। तत्पश्चात भक्तों ने भजनों पर झूमते थिरकते हुए अपने भक्ति भाव प्रकट किए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल आदि भी समर्पित किए। अर्घ्य समर्पित करने के बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर अपने कर्मों की निर्जरा की। अब शुरू हुआ तप कल्याणक प्रसंग के अनुसार तीर्थंकर आदि कुमार अब युवा हो चुके हैं और उनके विवाह की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक पूजन करने के साथ विवाह की अन्य मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। आदि से प्यारे गजराने
सभी मांगलिक क्रियाएं पूर्ण होने के बाद बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते हुए हजारों श्रद्धालुओं के साथ नगर में धूमधाम से युवराज आदिकुमार की बारात निकलती है एवं महिलाएं गीत संगीत के साथ बधाइयां गाती हैं। कार्यक्रम में अब पुनः शुरू होता है तप कल्याणक प्रसंग। प्रसंगानुसार अष्ट कुमारियां क्षीर सागर से जल लाती हैं, जिससे युवराज आदिकुमार का राज्य अभिषेक होता है और स्वर्ग से आए वस्त्र आदि से सुसज्जित करने के बाद युवराज का राज तिलक किया जाता है। चलिए सभी लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे और यहाँ जब हम पुष्प क्षेपण करेंगे तो आप सब लोग स्वाहा बोल करके अनुमोदना करेंगे। ओम सत्य जाता है, बोलो स्वाहा। ओम हरिहर जाता है, ओम अनुपमेंद्रा है, ओम विजयार्थ जाता है। महामंडलेश्वर मंडलेश्वर यहाँ बैठ जाओ। राजपाट संभालने के बाद महाराजा आदिकुमार देश की प्रजा की समस्याओं का समाधान करते हुए उनको शस्त्र, कृषि एवं वाणिज्य की शिक्षा देते हैं। सुख, समृद्धि एवं धन्य धान्य से युक्त हो जाता है। ऐसे बराबर तोलना, दाढ़ी नहीं मारना। मैं तो ये सोच रहा हूँ देते समय डंडी इधर कर लेता। नहीं नहीं, आदिनाथ के दरबार में बेईमानी न सिखाई जाती है न करी जाती है। जी जी महाराज, ये तो बड़ा अच्छा व्यापार सिखाया आपने। लेकिन ध्यान रखना, जितना दो उतना ही लेना, जितना लो उतना ही लेना। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। क्या करे महाराज? अरे ये आटा है, हाँ, इसमें धीरे धीरे पानी डाल के गूंथो। अरे इतना पानी क्यों डाल रही हो? अरे भाई तुम सिगड़ी जलाओ जब तक, उसको कांटा लगाने दो। ठीक है। आप अरे फुर्र नहीं, थोड़ा सा ईंधन लगाओ और धीरे धीरे फूको। फूको मत फूको। अरे पूरा यही तो चूल्हा था जो लोगों की आंखों को साफ करता था। अच्छा हाँ, जब से गैस चूल्हा आया तब से चश्मे लग गए। जब तक लकड़ी का चूल्हा जलता रहा लोग स्वस्थ रहे, और जब से गैस जली है तब से लोग लकड़ी पे जल रहे हैं। अरे लोग लकड़ी पे नहीं जल रहे, गैस गैस के बीमार हो गए। अरे बीमार होके जलते ही तो हैं फिर। इसको बेलो, बेलन से बेलो, जैसे अपने पति को बेलती हो ऐसे ही से बेलो। अरे पति को नहीं बेलना, रोटी को बेलना है। अच्छा, बेलन से रोटी भी बेली जाती है क्या? हाँ, मेरी घरवाली को पता ही नहीं। सुनो सुनो, समस्त माताओं बहनों ध्यान से सुनो। आप लोगों की है जिज्ञासा संपूर्ण आर्य जनता की सेवा करने वालों को सूत वर्ण गिना जाता है। ये 3 अनादिकालीन वर्ण व्यवस्था है। विवाह सदा अपने बराबर वालों से करना चाहिए, जो एक धर्म को, एक देवसाल गुरु को, एक आचरण को मानने वाले हों, जो पति पत्नी मिलकर पूजा विधान कर सकें, मुनियों को आहार दान दे सकें। ऐसे युवा युवतियों का मेल सुख शांति को देता है और संतान परंपरा भी सही चलती है। वरना
कपूत पैदा होते हैं, रुग्ण, बीमार, कमजोर, पागल बच्चे होते हैं जो दुखदाई बनते हैं। सुनो, विवाह भी इस प्रकार है, दिन में विवाह करके बेटी की गौ धूली बेला में बधाई करना चाहिए। छोटे लोकपाल कह रहे हैं कि ज्वारी, नशेड़ी और चोर लोग मिले हैं। अच्छा, आपके सामने लाना चाहते हैं। जाओ, उनको सम्मान लेकर के आओ। महान अर्थ कार्य किया। क्या हमने सटकर्म में ही सिखलाया था? नहीं नहीं, ये तो अनादिकालीन संस्कार है, ये बुरे कर्मों को जागृत करने वाला फल है। सुनो, और सिर्फ इस बात से ही क्षमा किया जा सकता है कि तुमको प्रथम दृष्टया सजा के रूप में बोलना होगा, हाँ हमने अपराध किया है, हाँ हमने अपराध किया, अब हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बैठ जाओ। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। दृष्टि से सृष्टि को जाना जाता है। सृष्टि का निर्माण नहीं, महान आत्माएं किसी का सृजन नहीं करती, सृजित वस्तु को जानती हैं और सही दिशा निर्देश देती है। सृष्टि स्वयं निर्मित है। यदि महान आत्मा निर्माता हो जाए तो वो महान नहीं कहलाते, क्योंकि वस्तु का निर्माण करना और वस्तु को संस्कारित करके उपयोग में लाना, विनिमय करना अलग चीज है। ऋषभ देव ने षट कर्म की व्यवस्थाओं में कर्म को प्रधानता दी, आजीविका को नहीं। आजीविका को संस्कारित किया कर्म के माध्यम से। भोजन तो हर व्यक्ति को करता है, लेकिन महान आत्माएं उसकी एक विधि सिखाते हैं। खाना नहीं सिखाते हैं, भोजन नहीं सिखाते हैं, वो तो व्यक्ति की मांग है, लेकिन भोजन में क्या खाना, कब कहाँ खाना, ये सिखाती है महान आत्मा। महान आत्मा यदि निर्माण करने लग जाए तो वे तो शिल्प में आ जाए। जितना जितना व्यक्ति ऊंचा उठता जाता है, उतना उतना वो निर्माण से ऊपर हो जाता है, निर्माण नहीं करता। किसी भी वस्तु का निर्माण करना निम्नता के स्तर पर जाना। विद्या और शिल्प में सब देवों ने हर वस्तु का निर्माण करना सिखाया। तुम हर वस्तु निर्माण करो, और जो जो तुम निर्माण करोगे उसे उन्होंने 30 नंबर पर रखा। प्रसंगानुसार अब महाराजा आदि कुमार भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं। इस दौरान दरबार में नृत्यांगना नीलंजना की नृत्य करते समय मृत्यु हो जाती है और महाराजा आदि कुमार वैराग्य धारण करने का निर्णय लेते हैं। इस दौरान स्वर्ग से आए लोकांतिक देव भी महाराजा आदि कुमार के इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं।
ठहरो। धन्य धन्य तू नाते जो चिट्ठी कहा, धन्य हो नाते बेरा के उत्तम लहा। तीर्थ धर्मे महाव्रस्ती हो लोक में, मोहापत्ति अग्नि शमे लोक में। संस्कृता दुख में जिए, आपको बोधने बल धरे हम नहीं। मात्र भक्ति करे पापी आवे नहीं। सफल गात्र में है नाथ बंदे तुम्हें। हे प्रभु, आपके बैराग से जगत के जीवों को कल्याण पथ प्राप्त होगा। आपके बैराग की प्रशंसा सूर्य को दीप दिखाने के समान है। हे प्रभु, आप धन्य हैं, धन्य हैं। बहुत सुंदर। हे सम्यक्त सूर्य, आपका वैराग धारण करना प्रशंसनीय है। आप मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक बन जीवों का कल्याण करो। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। हे प्रभु आप संसार के दुखों को मेटने में समर्थ हैं। आपका वैराग्य धारण करना निश्चित है। हे प्रभु, आप वैराग्य धारण कीजिए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो। हे कर्म विजयी सुबट, संसार की नश्वरता का बोध पा आप आत्मोद्धान करने जा रहे हैं। यह वंदनीय, प्रशंसनीय, अनुकरणीय, अभिनंदनीय है। हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। आपका धन्य हो, आप धन्य हो। हे प्रभु, आप केवल ज्ञान सूर्य के धारक बनो। आपने संयम भाव धारण करने का भाव बनाया, वह उत्तम विचार है। हे नाथ, आप स्वयं बुद्ध हो, जन्म से 3 ज्ञान के अधिपति हो। आप 4 घातियां नष्ट कर धर्म तीर्थ के जनक बन इस संसार का कल्याण करो। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हे प्रभु, आपने बैराग का भाव जागृत किया है। आप लोकत्तम हैं। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं। क्रोध आदि कषाय सभी नष्ट हो, ध्यान अग्नि चले कर्म गण नष्ट हो। साधु पद में धरो व्रत महाआचरो, 3 गुप्ति संभालो समिति और धरो। हे परम धर्म नष्टो ही रक्षा करे, होय उपसर्ग संकट उन्हें क्षय करे। धन्य जिन राजे पुरुषार्थ की ना विमल, नष्ट रागादि कर आत्म कीजे विमल। हम तो भक्ति करे और समरथ तुम्ही, होय पावनी शीस न हो दुख। अगले क्रम में तीर्थंकर आदि कुमार अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंपते हैं और भरत एवं बाहुबली का राज्य अभिषेक किया जाता है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। आओ पिताश्री, आज आपने हमको अचानक यहाँ कैसे बुलाया पिताजी? सत्य पिताश्री, हमको क्या आदेश हैं, बताइए पिताजी। क्या पिता पुत्रों को अचानक बुला ले तो कोई कष्ट की बात है? नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, नहीं नहीं पिताजी, नहीं। तुम लोगों को मैंने इसलिए याद किया है कि तुम इस योग हो गए हो, धीर हो, वीर हो, गंभीर हो और योग्यता हासिल कर चुके हो। तुम्हारे पास संपूर्ण ज्ञान आ चुका है और तुम राज व्यवस्था को भली भांति संभाल सकते हो। इसलिए मेरी भावना है
कि तुम राजपाट को संभालो और मैं अपना आत्म कल्याण कर सकूं। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हम ऐसे एक नहीं है अभी पिताजी। आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी? नहीं संभाल पाएंगे पिताश्री। अभी राज्य अभिषेक के बाद महाराजा आदिकुमार पालकी में विराजमान होकर वन की ओर चल देते हैं। वन पहुंचने पर पूज्य गुरुवर आदिकुमार को विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं। इस दौरान पुण्यशाली भक्तों द्वारा महामुनिराज को नवीन पिच्छी एवं कमंडल देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रां ह्रीं रूं रौच्यौस नमः तत्रोपासं मदातपार्यो जशनमधियुक्ता विदर्भ्यभिद्राय मध्यदिनं जिनाग्रज पूजामि। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। ओम आम नमः ललाटे। ओम आम नमः मुखवृत्ते। ओम ईं नमः दक्षिणेत्रे। ओम ईं नमः वाम नेत्रे। ओम ओम नमः दक्षकर्णे। ओम ओम नमः दक्षकर्णे वाम कर्णे। ओम ह्रीं नमः दक्षिणसि। ओम ह्रीं नमः वामनसि। ओम ह्रीं नमः दक्षगंडे। ओम ह्रीं नमः वामगंडे। ओम ऐं नमः ऊर्ध्वाष्टे। ओम ऐं नमः अधोअष्टे। ओम ओम नमः ऊर्ध्वन्ते। ओम अम नमः अधोदन्ते। ओम अम नमः मूर्धिं। ओम आ नमः जिह्वाग्रे। ओम कम का नमः दक्षिण बाहु दंडी। ओम खम नमः दक्षिण बाहु मध्य संधौ। ओम गम नमः दक्षिण बाहु नाड़ी संधौ। ओम गम नमः दक्षिण करांगुलु संधौ। ओम डम नमः दक्षिण ग्राग्रे। ओम चम नमः वाम बाहु मंड बाहु दंडी। ओम छम नमः वाम बाहु मध्य संधौ। ओम जम नमः वाम हस्तांगुलिषु। ओम जम नमः वाम हस्तांगुलिषु। ओम नम नमः वाम पदहस्ताग्रे। ओम टम नमः दक्षिण पादमूले। ओम ठम नमः दक्षिण पादमूले। ओम डम नमः दक्षिण पादगुल्फे। ओम ठम नमः दक्षिण पादगुल्फे। ओम नम नमः दक्षिण पदाग्रे। ओम तम नमः वाम पादमूले। ओम थम नमः वाम पादमूले। ओम तम नमः वाम पादगुल्फे। ओम थम नमः वाम पादगुल्फे। ओम नमः वाम पदाग्रे। ओम पम नमः दक्षिण पार्श्वक्षौ। ओम पम नमः दक्षिण पार्श्वक्षौ। ओम पम नमः वाम पार्श्वक्षौ। ओम पम नमः वाम पार्श्वक्षौ। ओम ओम नमः उदरे। ओम यम नमः हृदयादि। ओम रम नमः लम नमः बम नमः सम नमः सम नमः सम नमः छम छा आहा। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। अपने गुरु की आज्ञा पाए, मन में धर्म की ज्योति जलाई, किया है अर्पित स्वयं धर्म को, भोग विलास दिए बिसराई, भोग विलास दिए बिसराई। राग द्वेष से मुक्ति पाकर करना अब उद्धार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। भौतिक सुख सब त्यागे अपने, छोड़ दिए पीछे सब अपने, धर्म ध्वजा लहराने जग में, चला वीर की राह पे चलने, चला वीर की राह पे चलने। ऐसे ही त्यागी पुरुषों की होती जय जयकार है।
अगले क्रम में आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु की मंगल आरती की। मंगल आरती के उपरांत श्रावक श्राविकाओं को संघस्थ गुरु माता के प्रेरक वचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिनको जाना है वो जाएं और जिन्हें बैठना वो शांति से बैठें। अपन सिर्फ 30 मिनट का या 25 मिनट का अपन धर्म श्रवण करते हैं। कल का दिन किसने देखा, आज का दिन हम खोए क्यों। कल का दिन किसने देखा, आज का दिन हम खोए क्यों। जिन घड़ियों में कुछ पा सकते हैं उन घड़ियों को खोए क्यों। ये जिंदगी मिली है तो कुछ पाने के लिए मिली है, और मनुष्य पर्याय मिली है तो कुछ पाने और कुछ करने के लिए मिली है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पाना तो सबको है, लेकिन क्या पाना है, हमने लक्ष्य क्या बनाया है पाने के लिए। पाने की भावना तो सभी के अंदर रहती है, लेकिन क्या पाना और क्यों पाना। क्या लक्ष्य लेकर के तुम आए थे कि इस भूतल पर जन्म लेकर के मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे कि मुझे पुनः किसी माँ के गर्भ में न जाना पड़े। ऐसा ही संकल्प लिया था माँ के गर्भ में तो, लेकिन माँ के गर्भ से निकलकर जो बाहर की दुनिया की चकाचौंध देखी, भूल गए हम कि माँ के गर्भ में हम औंधे मुंह लटके रहे, शीर शासन से 9 माह निकाले हैं, कितनी हमने अंधेरी कोठरी में रहकर के जिंदगी जी है, लेकिन सब भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि हम बाहर की दुनिया में आ गए ना। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं, अरे तुम बाहर की दुनिया में रहकर के भी भीतर की दुनिया में आ सकते हो। पहचान तो लो अपने आप को कि मैं हूं कौन और आया हूं कहां से और कहां मुझे जाना है। जरा ये विचार तो कर लो, ये प्रश्न अपने भीतर लेकर के तो आओ कि मैं आया कहां से हूं, मैं हूं कौन और कहां मुझे जाना है। किसी के अंदर ये प्रश्न नहीं उठते, कभी किसी को पता ही नहीं कि मैं हूं कौन। आप कहते आप नहीं जानते कि मैं मनुष्य हूं, मनुष्य में मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये कौन हूं का परिचय नहीं है। ये तो तुमने मनुष्य पर्याय की परिचय दिया, लेकिन वास्तविकता तुम हो कौन इसका परिचय कभी किया? कभी नहीं किया। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव से जरा सीखो तो सही। अपनी आंखों से तुम्हें पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव देखने का सौभाग्य मिल रहा है, जहां तुम गर्भ कल्याणक से लेकर के मोक्ष कल्याणक की सारी विधियां देखोगे, जहां अपनी आंखों से हमने माँ के 16 सपने देखे हैं, जहां हमने अपनी आंखों से पालना भी झुलाया है, भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया है, सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के बालक का नवन भी हमने किया है। संध्या काल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकारों ने प्रसंग के माध्यम से भगवान नेमिनाथ के वैरागी यात्रा का भावपूर्ण चित्रण कर उपस्थित जनों के आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। होली उत्सव चल रहा था, उस समय रुक्मणी के माध्यम से नेमी कुमार के कुछ वस्त्र रंग से मैले हो जाते हैं, और यह सब देखकर नेमी कुमार उसी समय रुक्मणी से क्या कहते हैं। ये क्या किया आपने? मेरे वस्त्र मैले हो गए हैं। भाभी मां, अब इन वस्त्रों को आपको ही साफ करके देना होगा। जानते हो नेमी कुमार,
क्या कह रहे हो? मुझे आज्ञा? मैं तो उसकी भी आज्ञा का, वह भी मुझे कोई आज्ञा नहीं दे सकते जो इस संसार में पंचजंगे शंख को फूंकना जानते हैं। मैं आपके वस्त्र धुल कर दूंगी? मुझे आज तक तो आज्ञा श्री कृष्ण ने नहीं दी, और नेमी कुमार तुम मुझे आज्ञा देते हो? भाभी मां, इसमें बल की बात कहां से आ गई? जितना इसने भैया आपसे करते हैं, इतना ही इसने कृष्ण भैया मुझसे भी करते हैं। और आपने पंचजंगे उस गांडीव धनुष तक की बात कह डाली। मैंने तो केवल इतना कहा था कि आपके माध्यम से यह वस्त्र मैले हो गए हैं, तो इन्हें साफ करके आप ही मुझे दे देना। यदि वस्त्र धुलाने का इतना ही शौक है तो विवाह क्यों नहीं कर लेते? घर में तुम्हारी पत्नी आएगी, वह तुम्हें वस्त्र भी धुल कर दे देगी, लेकिन महारानी रुक्मणी किसी ऐसी आज्ञा का पालन नहीं करेगी। और याद रखना, मुझे तो आज्ञा वह भी नहीं दे सका जो पंचजंग शंख को फूंक रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के उपरांत पूज्य गुरुवर ने सत्संग सहित नवीन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित किए। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। अपने गुरु की आज्ञा पाए, मन में धर्म की ज्योति जलाई, किया है अर्पित स्वयं धर्म को, भोग विलास दिए बिसराई, भोग विलास दिए बिसराई। राग द्वेष से मुक्ति पाकर करना अब उद्धार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। भौतिक सुख सब त्यागे अपने, छोड़ दिए पीछे सब अपने। धर्म ध्वजा लहराने जग में, चला वीर की राह पे चलने, चला वीर की राह पे चलने। ऐसे ही त्यागी पुरुषों की होती जय जयकार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार। इस कार्यक्रम की समापन बेला में कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। हमारी खनिया दाना समाज ने इस कार्यक्रम को रचाने के लिए परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी एवं परम पूज्य मुनि श्री निरापद सागर महाराज जी पूरे संघ सहित इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह कार्यक्रम परम पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में सानंद चल रहा है और यहाँ पर जिनवाणी चैनल द्वारा बहुत ही अद्भुत
अद्वितीय प्रभावना की जा रही है। हमारी समिति द्वारा यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं, भोजन की यहाँ पर 4-4 भोजनशालाएं चल रही हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, सुधा जी से हम आग्रह करते हैं कि हर साल आए और हमारी पिछोद विधानसभा में विकास की बरसात करें, धर्म का मार्ग खोले। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम हर साल महाराज को हम बुलाएंगे और हमारी पिछोर विधानसभा में ऐसे ही विकास की वर्षा होती रहे, धर्म की वर्षा होती रहे, धर्म की जय होती रहे, यही चाहते हैं। यह पंचकल्याणक में आज हमारे पिछोर विधानसभा के विधायक आदरणीय प्रीतम सिंह लोधी जी पधारे हैं। बहुत खुशी की बात है, इनके सहयोग से पंचकल्याणक सानंद संपन्न हुआ। इस समय पूरे खनिया थाना धर्ममय हो गया है और चारों तरफ धर्म का वातावरण है। महाराज जी मुनि सुधा सागर जी बार बार खनिया थाना पधारे, इससे कि हमें धर्म का माहौल, धर्म की गंगा हमारे क्षेत्र में बहती रहे।